दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। मार्गदर्शन जीव विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है इम्पॉर्टेंट रिवीजन नोट्स का दूसरा भाग, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों चिकित्सा उपकरण और उनके कार्यों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो है ये मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको ईसीजी कहा जाता है, हृदय संबंधी विकारों का पता लगाया जाता है। पेसमेकर से हृदय गति को सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलती है। और सीटी स्कैन जो होता है ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन जिसको कहते हैं, जो संपूर्ण शरीर की विकृति का पता लगाता है। मानव आँख में जो दृष्टि दोष होता है वो उसमें निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, आप जानते भी हैं। और डुसेरी ब्रह्म ऐच्छिक गतियों, इच्छा गति, बुद्धि, स्मृति, वाणी तथा चिंतन का केंद्र होता है। आइए अब मानव के प्रमुख प्रजनन तंत्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों निषेचित अंडाणु को युग्मनज अथवा जाइगोट कहते हैं। और पुरुष के वीर्य में फ्रक्टोज, शर्करा, प्रोस्टेग्लैंडसिन और सिमेनोजेलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। मनुष्य में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। और स्त्रियों में मासिक चक्र यानी मेंसुरेशन साइकिल की अवधि औसतन 28 दिन होती है। महिलाओं में मासिक चक्र का नियमन पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रैंड भी कहा जाता है उसके द्वारा होता है। दोस्तों एंड्रोजेंस नर हार्मोन होता है और इसमें मुख्यतः टेस्टोस्टेरॉन पाया जाता है। आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख जीव और उनके गर्भाधान काल की अवधि। मनुष्य में 270 दिन गर्भाधान काल होता है। गायों में 280 दिन, भैंस में 310 दिन, हाथी में दोस्तों 620 दिन और बकरी में 150 दिन, भेड़ में 150 दिन, सूअर का 114 दिन, कुत्ते का 60 दिन, घोड़ा का 340, चूहा का 21, शेर का 120 और व्हेल का 360 दिन होता है। कशेरुकी प्राणियों से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा बच्चा नीली व्हेल यानी स्तनधारी जंतु पैदा करती है। विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी अफ्रीकी हाथी है। और शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी है जो तेज गति से दौड़ सकता है। दोस्तों नाभिकीय विकिरण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव मानव के किस अंग पर पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव आँखों पर पड़ता है। अजगर ये विष रहित सर्प होता है। और मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये ऑक्सीजन है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी व्हेल है। और जल में तैरने वाले पक्षियों में जाल युक्त पैर होते हैं जिसकी सहायता से उन्हें प्लवन में सहायता मिलती है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड होता है। और वर्ण कीलवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा शरीर से ऊष्मा की क्षति को रोकने का कार्य करती है। अब आइए आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों आनुवांशिकता की खोज मेंडल ने की थी। और एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जीन शब्द WL जोहेंसन ने दिया था। और किसी शिशु के वंशानुगत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। आइए आनुवांशिक रोग और उनसे प्रभावित अंगों को देख लेते हैं। दोस्तों वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसमें लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है रोगियों में। और इसकी वाहक स्त्रियां होती हैं। हीमोफिलिया जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है, इसकी वाहक भी स्त्रियां होती हैं। टर्नर सिंड्रोम बांझपन का कारण है, स्त्रियां इसकी कारण हैं। और क्लाइनफेल्टर जो है ये सिंड्रोम नपुंसकता के लिए है जो कि पुरुष इसके वाहक होते हैं। डाउन सिंड्रोम मंदबुद्धि, आँख टेढ़ी होना, जीभ मोटी होना, अनुपातित या बेडौल शारीरिक ढांचा होता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि शिशु के लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के आधार पर होता है। और आनुवांशिक यूनिट यानी जीन गुणसूत्रों में या क्रोमोसोम होते हैं।
जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए होता है और डीएनए का त्रिविमीय मॉडल वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आइए देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित। यक्ष्मा यानी तपेदिक के इलाज के लिए पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। पीत ज्वर एडीज मच्छर द्वारा संचरित किया जाता है और वर्ल्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता 1997 में लगा था। दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव की आंतों में पाया जाता है और ये पेचिस के लिए उत्तरदायी है। और पोलियो का वायरस शरीर में लार और नाक के स्राव के माध्यम से प्रवेश करता है। बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, जिसको जीवाणु कहते हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी और जीवाणु की कोशिका भित्ति लिपिड, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच थे। और देखिए, एक प्रक्रिया है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की क्रिया में 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करने पर दूध जो है जीवाणु रहित हो जाता है। निमोनिया रोग जीवाणुओं के कारण होता है और एल्कोहल से सिरके का निर्माण एसिटोबैक्टर द्वारा होता है। टिटनेस, टाइफाइड और हैजा जो हैं ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। जंजीर या चेन के रूप में रहने वाले जीवाणुओं को स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं और राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। आइए प्रमुख जीवाणु जनित रोगों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, टिटनेस जो है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण, हैजा विब्रियो कॉलेरी से, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से और 6 रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। डिप्थीरिया कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण और प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस से नामक जीवाणु से होता है। काली खांसी का कारक बार्टेटेल्ला पर्ट्यूसिस या हीमोफिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु है और निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। कोढ़ का कारक जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु है और गोनोरिया निसेरियाई गोनोरियाई नामक जीवाणु से फैलता है। सिफिलिस ट्रेपैनुमा पैलिडम नामक जीवाणु से ये रोग होता है। जीवाणुओं के अलावा विषाणु बहुत ही खतरनाक होते हैं। दोस्तों, वायरस विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। विषाणुओं में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है और जीव द्रव्य नहीं होता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु केवल प्रोटीन और न्यूक्लियक अम्ल के बने होते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि विषाणु न तो सजीव होते हैं न निर्जीव, उनको परिस्थितियां मिलती हैं, उसी हिसाब से वो सजीव निर्जीव का कार्य करते हैं। दोस्तों, विषाणुओं के शरीर में कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है और विषाणु पोषक कोशिका की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। पनीर के निर्माण में लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड जीवाणु का योगदान होता है। दोस्तों, आइए देखते हैं प्रमुख विषाणु जनित रोगों के बारे में। एड्स बहुत ही खतरनाक है, प्रतिरोधक क्षमता कम कर देता है। HIV विषाणु से होता है। पोलियो विषाणु से, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से और चेचक वेरियोला वायरस से होता है। चिकन पॉक्स दोस्तों वेरिसेला विषाणु से होता है और खसरे का कारण पैरामिक्सो वायरस होता है। रेबीज रेब्डो वायरस से और हर्पीज जो है ये हर्पीज विषाणु से होता है। दोस्तों, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। हेलमिन्थोलॉजी और गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। नर मच्छर पौधों का रस पीता है क्योंकि नर खून नहीं पीता है और मादा मच्छर जो है काटती है। चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस है। और दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा विश्व से चेचक का उन्मूलन 1980 में घोषित हुआ था। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है और BCG जो है ये ट्यूबरकुलोसिस के प्रति जो है प्रतिरक्षण टीका है। मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इंसुलिन का आविष्कार F बेटिंग ने किया था और कैडमियम धातु की अधिकता से दोस्तों इटाई रोग होता है। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है और चेचक के लिए सब जो टीके या वैक्सीनेशन होते हैं उनका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था।
प्रमुख रोग और जो संबंधित टीके हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस यानी डीपीटी, इसका टीका डीपीटी होता है। कुत्ता काटने पर रेबीज का टीका और टीबी में बीसीजी का टीका लगता है। चेचक में दोस्तों चेचक का टीका। चिकन पॉक्स जो है वैरिसेला विषाणु के द्वारा होता है और एड्स वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। आंत्र ज्वर रोग जो है संदूषित खाद्य पदार्थों द्वारा फैलता है और मक्खी से आंत्र ज्वर बीमारी फैलती है। क्लोरोमाइसिटिन जो है ये प्रतिजीवाणुक है और हैजा के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। दोस्तों एलिसा परीक्षण जो होता है ये एड्स की जांच के लिए किया जाता है और एमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। और आप जानते हैं एमीबा पैरामीशियम सरल एक कोष की जीव हैं। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोगों को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से, डायरिया एंट अमीबा जेंजीवेलिस से, नींद की बीमारी ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से और पेचिस एंट एमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी से होता है। काला ज्वर लीशमैनिया डोनावानी नामक परजीवी से फैलता है। केचुआ में दोस्तों कोई नेत्र नहीं होता है और केचुआ किस संघ का जंतु है, बहुत ही आसान सा है, आपको बताना है। काला आजार ज्वर का संचरण बालू मक्खी या सैंड जो है फ्लाई के द्वारा होता है। सीसी मक्खी कीट मनुष्यों में निद्रा व्याधि फैलाता है लेकिन वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग कपास उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है और कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले बेंजीन रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है। काली मौत प्लेग को कहते हैं और भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोगों को लीवर सिरोसिस होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु में केवल आरएनए होता है। दोस्तों फफूंद द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में जानते हैं। देखिए दमा एस्परजिलस फ्यूग्यूमेटस द्वारा होता है। एथलीट फूट जो है टीनिया पेडिस नामक फफूंद से, गंजापन टीनिया कैपिटिन नामक और दाद ट्राइकोफाइटन एवं माइक्रोस्पोरम नामक फफूंद से होता है। आइए जैव विकास के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षाओं की दृष्टि से उनको देख लेते हैं। दोस्तों विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया और गया और योग्यतम की उत्तरजीविता यानी जो योग्य है वही आगे जीवित रहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की संकल्पना सबसे पहले डार्विन ने किया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क द्वारा प्रतिपादित किया गया और फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक लैमार्क द्वारा लिखी गई है। अगला है दोस्तों जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हालैंड के पादपशास्त्री ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था, यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डिब्रीज द्वारा। और एक पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स, ये सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी था। जीव विज्ञान के विविध प्रश्नों के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों बच्चों के लिंग निर्धारण में मुख्य रूप से पिता के गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। चींटी के 3 जोड़ी अर्थात 6 पैर होते हैं। चींटी, तिलचट्टा, खटमल आदि कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से प्रभावित अंग मेरुदंड होता है और निमोनिया यानी डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड का कारण भी जीवाणु है, इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्षय रोग से मानव के फेफड़े प्रभावित होते हैं और टाइफाइड के परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट का उपयोग होता है। दोस्तों भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है और देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी मुख से प्रारंभ होता है। मानव शरीर में आहार मुख्यतया छोटी आंत में पचता है। प्रोटीन की कमी से क्योशियोरकर रोग और मेरास्मस नामक रोग बच्चों में होते हैं, इसलिए शुरू में किशोर वय तक उनको प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। भ्रूण को भोजन प्लेसेंटा के माध्यम से माता के शरीर से मिलता है और सबसे बड़ी धमनी एओर्टा यानी महाधमनी होती है। दोस्तों मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क होता है और मानव मस्तिष्क कपाल गुहा में स्थित होता है। वयस्क मानव का मस्तिष्क का भार 1400 से 1500 ग्राम होता है। दोस्तों देखिए दूध जो है पूर्ण आहार होता है, इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है और क्योंकि प्लीहा में ही स्प्लीन में ही रक्त का निर्माण होता है। अस्थिमज्जा में शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है और मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव अग्नाशय में होता है।
मानव में जो दांत होते हैं 8 कृंतक, 4 रदनक, 8 अग्र चवर्णक और 12 चवर्णक दांत होते हैं। दोस्तों रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है इसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में होता है और तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को दोस्तों न्यूरॉन कहा जाता है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाना, ये भी एक हार्मोनिक क्रिया है और एड्रेनालिन हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाता है। पुरुषों की बांध्यकरण शल्य चिकित्सा यानी वैसेक्टोमी कहलाती है। नाड़ी की गति द्वारा चिकित्सक हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। स्फिग्मोमैनोमीटर दोस्तों इस उपकरण का उपयोग जो है ब्लड प्रेशर नापने के लिए किया जाता है और मानव शरीर में रक्त का निर्माण स्प्लीन यानी अस्थि मज्जा में होता है। इसको मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। सामान्यतः मानव शरीर के भीतर रक्त का थक्का हिपैरिन के कारण नहीं जमता है और मानव शरीर में रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन सहायता करता है। प्रमुख खोज और आविष्कारकों के बारे में जानते हैं। विटामिन की खोज फंक ने, कालरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई, रेबीज का टीका लुई पाश्चर ने और दूध का पाश्चुराइजेशन लुई पाश्चर द्वारा इसका खोज किया गया। मलेरिया परजीवी की खोज लेवरान द्वारा और पोलियो वैक्सीन जोनास ई साल्क, पहले इसको साल्क टीका भी कहा जाता था। हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा और डीएनए मॉडल वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। देखिए श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सेलुलोज जो है कोशिका भित्त यानी जो सेल वाल होता है सेलुलोज का बना होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक जो है वो मिलेनिन है और शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य रोगों से शरीर की रक्षा करना है। पहला क्लोन पशु डाली भेड़ थी और कैंसर के लिए जो एक उत्कृष्ट गैस है उसके उपचार के लिए रेडान है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। दोस्तों मोटर कार के धुएं में मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक जो है वो लेड यानी सीसा होता है और ऑक्सीजन के अपव्यय के कारण शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं। मानव के 2 कान होते हैं क्योंकि 2 कानों की सहायता से ध्वनि की दिशा की जा सकती है और समुद्र रोग जो है सी सिकनेस जहाज की गति का भीतरी कान के जो है प्रभाव के कारण होता है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है और इसको क्षारीय उपचार से सही किया जाता है। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न हैं और कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक यानी टैक्रिया होता है। ह्यूमस मृदा में क्षयमान जैव का प्रकार होता है और ये मृदा की गुणवत्ता के लिए जरूरी है। दोस्तों जैव मात्रा का पिरामिड तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा पेंटोज होती है और विसरण प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें जो हैं वो रुधिर में प्रवेश करती हैं फिर उसे छोड़ती हैं। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला है और सबसे बड़ा स्तनी प्राणी नीली व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनी जो है स्थल पे हाथी है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है और सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता है। सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय होता है और देखिए सबसे प्रजनक स्तनी जो है वो एकिडना होती है। एकिडना जो है ये प्रजनक स्तनी होती है और डक बिल पेटी पस होता है। एक्यूपंक्चर एक अति प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है और हाइड्रोफोबिया नामक व्याधि जो है पानी से डर लगता है ये पागल कुत्ते के काटने से होती है। पायरिया मानव के दांत और मसूड़ों में होने वाला रोग है और एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता आँखों की बीमारी है। सार्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है और सार्स बीमारी मानव के श्वसन परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। रानीखेत रोग मुर्गियों में होने वाली बीमारी है और दांतों के दर्द को दूर करने के लिए लौंग के तेल में उपस्थित यूरेनाल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन जो है ये 4 विटामिन हैं। एडेक यानी ADEK और जल में विटामिन B और C घुलनशील हैं। कुछ जैविक निष्क्रिय यौगिक जिनकी संरचना लगभग विटामिनों के समान होती है उनको प्रोविटामिन कहते हैं।
टिटनेस रोग दोस्तों क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है और टिटनेस को जो है आम बोलचाल में धनुष टंकार भी कहा जाता है। टाइफाइड को आंत का बुखार कहते हैं और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग तपेदिक या क्षय रोग होता है। इसके अलावा दोस्तों टीबी के जीवाणु की खोज जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने की थी और टीबी रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाने वाला टीका बीसीजी है। बहुआयामी चिकित्सा पद्धति या एमडीटी जिसको मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं दोस्तों, ये कोढ़ या कुष्ठ रोग में प्रयुक्त की जाती है और चिकन पॉक्स, खसरा, पोलियो, रेबीज, एड्स, डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, चेचक, गलसुआ ये विषाणु जनित यानी वायरल डिजीज हैं। मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है और मधुमेह के रोगी के अग्नाशय में अपर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनती है। एक प्रश्न है कि विटामिन बी12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये है CO यानी कोबाल्ट। कोबाल्ट विटामिन बी12 में पाया जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न संकलन जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ ARO, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक योग्यता परीक्षा या प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, लेखपाल भर्ती और जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।